नीरज को भी आपने मेरे ख्याल से हाँ 2015-16 से आप हाँ जी फॉलो हाँ कर जी, रहे हो और लिख रहे हो उनके बारे बिल्कुल में, बिल्कुल और अभी तो जानने लगे हैं पूरे देश में। बिल्कुल हरियाणा में तो बिल्कुल खैर लोग जानते थे कि बिल्कुल नीरज बिल्कुल। चोपड़ा भाई हाँ सेंसेशन है। हाँ। उनकी स्टोरी को कैसे देखते हो? उनके क्या स्ट्रगल उनका रहा, बस उनका क्या? उनका वो अजीब बात है, जैसे वहां पे जैसे रवि का कह सकते हैं, उनका डेस्टिनी था कि इसमें लाइन में आना ही है। चोपड़ा का तो नहीं था। चोपड़ा का नहीं था, उनके हाँ। फादर फार्मर्स हैं, उनके अंकल वैसे जो भीम चोपड़ा है ही वो काफी वो एथलेटिक्स के समर्थक हैं, अच्छा। काफी सपोर्ट करते हैं। मैं अभी भी देखता हूँ, जैसे नीरज का ही नहीं, जो मैंने उस रीजन के जो भी छोटे छोटे एथलीट्स हैं, मैंने स्टेट में आ रहे हैं, मैंने कंपटीशन खिला रहे हैं, मैंने अंकल, मैंने भीम अंकल उन्हें, भीम चोपड़ा सर उन्हें लेके आएंगे, सॉरी क्योंकि आप इतनी बार सॉरी मिलते हो तो सॉरी वो सॉरी निकल जाता सॉरी, है, हाँ। कोई नहीं। तो वो उन्हें लेके आते हैं, तो उनका काफी वो हेल्प रहता है इन चीजों में। नीरज का मैंने जैवलिन का कोई संबंध नहीं है। जैसे इंडिया में 2010 तक जैवलिन का मेडल नहीं था कॉमनवेल्थ गेम्स में, फॉरगेट एशियन लेवल या फिर वर्ल्ड लेवल, कॉमनवेल्थ गेम्स में माने लेवल नहीं थी हमारी। और वहां पे भी जब मेडल आया था वो 70 कुछ थ्रो था, अच्छा। 70 मीटर कुछ थ्रो था, वहां पे ब्रॉन्ज आ गया था, हम बहुत खुश हो गए थे उस टाइम। मुझे वेगली याद है कि मैं जर्नलिज्म में था नहीं उस टाइम, बट मुझे याद है कि ऐसे मैंने इंटरेस्ट पागल फॉलो पागल कि किया। क्या मेडल आ गया, जैवलिन एथलेटिक्स का मेडल आ गया, क्या बात है। तो नीरज का जैवलिन में आना थोड़ी वो क्रेजी बात है कि कैसा है। तो मेरी जब बात हुई थी लॉन्ग टाइम बैक, तो मैंने कहा नीरज भाई आप जैवलिन में कैसा है। तो वही कहानी तो सब जानते हैं कि मोने थोड़े मोटे थे। हरियाणा में आप जानते हैं कि बच्चे क्या खाते हैं, मैंने दूध दही खाते रहते हैं वो, और उनके फैमिली मैंने फार्मिंग फैमिली कहते हैं, बट मैंने पुअर फैमिली, फार्मिंग फैमिली नहीं थे। हाँ। आप अब भी देखेंगे जो भी मैंने रेसलर्स होते हैं, या फिर एकदम गरीब परिवार से, मैंने गरीब परिवार होंगे, जैसे हम सिटीज में रहते हैं तो हमें पता, हम गरीबी नहीं जानते। जो फार्मिंग लोग की जो गरीबी है अलग तरीके के, मैंने पैसे नहीं होंगे बट मैंने खाने पीने का रहेगा। तो नीरज ऑल्सो ऐसे टाइप के थे, उनकी फैमिली पुअर नहीं थी। मैंने जो खांडरा गांव खांडरा है, वो गांव माने गांव वेल टू डू गांव है। माने फार्मिंग काफी अच्छा चलता है, माने दाल है वहाँ पे, पानीपत के पास है, तो माने रोड्स ठीक है वहाँ पे। तो नीरज का जो प्रॉब्लम था वो ओवरवेट था। तो ओवरवेट था तो भाई थोड़ा वेट लॉस कर लो। वहाँ पे हरियाणा में तो फिटनेस का तो है ही, ऐसे नहीं है कि जैसे हम बाहर सोचते हैं ना कि फिटनेस फर्स्ट करने में मैंने जिम ज्वाइन करना है, जिम का नहीं है, वो नहीं है। मैंने भाई मैंने तू यंग लड़का है तो मोटा नहीं कैसे हो सकता है, खेल कूद थोड़ा खेल ले। तो उन्हें वो मैंने पानीपत की जो स्टेडियम है, वो ग्राउंड है, वहाँ पे छोड़ दिया अंकल ने, भीम सर ने। तो वहाँ पे नीरज ने स्टार्ट किया, वहाँ पे लोग जैवलिन कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे ये एकदम वो लक की बात है। जैसे कुछ चीज़ होती है ना जो डेस्टिनी होती है, और कुछ चीज़ होते हैं जो एकदम लक की बात होती है। कि अगर नीरज ने खुद बोला कि अगर वो लोग मैंने भाग रहे होते, मैंने 400 मीटर्स कर रहा होता, मैं भी 400 मीटर्स कर रहा होता अभी। डेस्टिनी, ये भी डेस्टिनी भी समझ लो ये। तो वहाँ पे चला गया। और नीरज की जो कहानी है वो थोड़ी सिमिलर है। एक कीनियन थ्रोअर थे, जूलियस येगो 2010 में इंडिया आए थे। वहाँ पे उन्होंने 70 कुछ कहीं फिनिश नहीं हुए थे, बट वो भी यंग थे। जूलियस येगो ने वहाँ कीनिया में तो मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का क्रेज है, जैसे इंडिया में मैंने रेसलिंग का क्रेज है, वहाँ पे मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का क्रेज है। मैंने कीनिया तो है ही अच्छे, मैंने टॉप 300 वर्ल्ड में, मैंने 150 तो कीनियंस के होंगे। ठीक। तो जूलियस येगो ने बोला नहीं मुझे जैवलिन करना है। भाई तू कीनिया से है, मसल की बात होती है, वो अलग गेम होता है, तुम्हारा नहीं होगा। और बाय द वे कोच भी नहीं हमारे पास, तो क्या कहाँ से सीखेगा। तो जूलियस येगो ने यूट्यूब से सीखा। अच्छा। तो वहां से सीख के मैंने रियो में सिल्वर मेडल लेके आ गया वो। तो एकदम वो भी अलग टाइप का पागल स्टोरी है। बट नीरज ने भी जब स्टार्टिंग की थी तो उसके 2-3 कोच नहीं थे बट सीनियर्स थे जो एक जयवीर सर थे, एक कोई और, एक नाम दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा, तो माफी मांगूंगा उनसे अगर वो कभी सुनेंगे। बट वो इन चीज़ों में मैंने वो, क्योंकि वो बताते हैं कि ये मत करो वो मत करो, क्योंकि जैवलिन जो थ्रो है वो थोड़ा अनयूजुअल टाइप का है। हर नॉर्मली जो एथलेटिक्स होता है, जब आप भाग रहे होते हैं तो आप अचानक से रुकते नहीं है। जैसे लॉन्ग जंप भी हो गया, आप रन कर रहे हैं फिर जंप मारते हैं, अगर रुक भी जाते हैं तो जंप में ट्रांसफर करते हैं। जैवलिन थ्रो एक मात्र इवेंट है जहाँ पे आप लाइन से पहले रुकना पड़ता है, आप फुल स्पीड भाग रहे हो तो फिर अचानक से रुकना पड़ता है। और कोई भी इवेंट नहीं है जो इतना अननेचुरल है। बिल्कुल। तो ये माने इंजरी प्रोन काफी इवेंट है। तो एक बार मुझे याद है कि उनके जो पहले जैसे 2016 में 15 एंड और 16 में उनका नाम आने लगा कि भाई ये थोड़ा अनयूजुअल टाइप का लड़का है, माने रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एज भी है हाथ में, और मैंने भयंकर थ्रो नहीं मार रहा बट अच्छे लेवल के मार रहा है, तो कौन है ये लड़का। तो फेडरेशन ने बोला भाई कोई ऑस्ट्रेलियन लेके आ जाएंगे।
और गैरी कैल्वर्ट लेके आए थे। गैरी कैल्वर्ट ने बहुत अच्छे कोच थे, चाइना की टीम को कोचिंग किया था। तो वो आ गए, वो एकदम चौंक गए। उन्होंने मुझे ये उदाहरण दिया था कि जैसे आप इंडिया के कोई सड़क में चले जाओ, माने क्रॉस कर लो, आंख बंद करके क्रॉस कर लो, आपको गाड़ी ना लगे, ये माने मिरेकल के समान है। नीरज का भी वही बात था कि उसने आंख बंद करके सड़क क्रॉस की थी, बिना ट्रेनिंग के, कोई फॉर्मल कोच किसी के साथ नहीं, और कोई इंजरी नहीं हुई थी उन्हें। अच्छा, जैवलिन अभी रिसेंटली हुई थी वो, तो माने आखिर में गाड़ी लगनी होती है, माने आप कितना देर आंख बंद करेंगे, बट लगनी होती है। जैवलिन जैसे आपकी बॉडी बनी नहीं है, आप इतने जोर से किसी चीज को फेंकोगे, बॉडी की भी एक लिमिट होती है, बॉडी की भी टेंडन्स और मसल्स के लिमिट होते हैं, जितना भी आपका विल पावर हो, कुछ चीजें बॉडी की फंक्शनल लिमिट्स रहती हैं। दिन के ऊपर भी होता है ना कि नीरज का वो नहीं था, नीरज का जनरल था। जैसे जो एल्बो, जैसे वो जेवलिन कैसे में जो फेंकते हैं, ये पावर का गेम नहीं है, ये टेक्निक का गेम है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी का गेम है। जैसे आप धनुष समझ लो, सॉरी जैसे उंगली ले लो, ये उंगली जैसे समझ लो, आप उंगली को फ्लिक कर लो, एक स्पीड से आएगी, फिर आप ऐसे करके फ्लिक करो, अचानक से ज़्यादा तेज स्पीड आ गई। बेसिकली जैवलिन का यही सिस्टम है। ये जो मैं पुल कर रहा हूँ, ये सारी जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो मैं खींच रहा हूँ, ये सारी एनर्जी स्टोर हो रही है मेरे लिगामेंट्स और मेरे मसल फाइबर्स और सब जो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने स्टोर हो रही है। तो ये बो बन गई, धनुष बन गई है, और जब रिलीज हो गया जैसे तीर उड़ गया, वही बात होती है। तो जितना आप माने वेट डालेंगे, जितना आप तो माने पावर आता जाएगा, बट बियॉन्ड अ सर्टेन थिंग मेरे जो लिगामेंट्स की भी माने स्ट्रेंथ होती है, आप प्रोजेक्टाइल भी है, फिजिक्स ही हो गई है। बट जब आप जो लिगामेंट्स जो मेरे बोन्स के बीच में, उसमें भी एक लिमिट होती है। मैं तो माने 100 किलो पीछे डालूं तो हाथ ही टूट जाएगा, विच इज व्हाट हैपेंड टू नीरज। जितना वो आप लोड डालते रहेंगे, अगर आपकी बॉडी रेडी नहीं है, सबकी लिमिट होती है, सिंपल सी बात है, कुछ लोगों की लिमिट ज्यादा होती है, कुछ लोगों की लिमिट कम होती है। नीरज की लिमिट ज्यादा थी, इसलिए 3 साल लगे टूटने में। अच्छा काम ओलंपिक्स में क्या हुआ कि पहले जो 2 थ्रो थे, उसने उसमें ही पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि उसके बाद आप देखो तो थ्रो उसने अच्छे नहीं थे। वो कॉम्बिनेशन वाली बात है। जैसे वेटर, जैसे मेरी भी उनकी कोच से बात हुई थी कुछ 1-2 दिन पहले। अच्छा, वेटर की कोच नहीं, जो माने नीरज के जो कोच हैं, जर्मन कोच हैं, डॉक्टर क्लॉज। तो उन्होंने बताया था कि वेटर का जो फर्स्ट डे में जो माने क्वालिफिकेशन में फेल होना बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि अगर वेटर आए सीधे 95 मीटर फेंक दिया, सबको पता है कंपटीशन खत्म है, क्यों माने एफर्ट टेंशन क्यों लें, तो अब आप पुश ही नहीं करेंगे, तो फिर माने सेकंड सिल्वर ब्रॉन्ज के लड़ लो, फिर गोल्ड तो लेके जाएगा ये। तो क्योंकि वो उसने स्ट्रगल किया पहले दिन में, और उसने इसलिए स्ट्रगल किया क्योंकि नीरज का पहला थ्रो था उस दिन का, सेकंड थ्रो था एक्चुअली। नीरज ने तो पहले थ्रो में क्वालिफिकेशन कर ली, तो वेटर पे थोड़ा प्रेशर आ गया। वेटर ने बोला मैं तो 100 मारूंगा ओलंपिक्स में, माने उससे 80 क्रॉस नहीं हो रही थी वहां पे। तो लास्ट में फुल एफर्ट मार के उसका 85 हुआ, बट तब तक सबको पता था कि गेम बदल गया ये, यहाँ पे उसकी टेक्निक इतनी चल नहीं रही। ऑल्सो दूसरी बात है कि जो वेटर की जो टेक्निक है, वो थोड़ी हॉट क्लाइमेट्स में इतनी अच्छी नहीं है, और विंडी क्लाइमेट्स में इतनी अच्छी नहीं है, और ऑल्सो जो फ्लोर जो है, जो ट्रैक है, अगर थोड़ी स्लिपरी हो, उसके लिए अच्छी नहीं है। जैसे वेटर का जो जैसे फ्रंट फुट होता है, क्रिकेट की मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, क्रिकेट और फास्ट बॉलिंग और जैवलिन थ्रो काफ़ी सिमिलर है। अगर आपने मिचेल जॉनसन और शोएब अख्तर को देखा, उनका बहुत सिमिलर टेक्निक है जैवलिन थ्रो के लिए। अच्छा। इसलिए मैंने एक बार पूछा भी था नीरज से, नीरज भाई आप कभी मैंने क्रिकेट की सोच रहे? तो जानते ही नहीं, वो जानते थे, पर वो भट्टा डालता है। वही प्रॉब्लम वही है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने कभी ट्राई किया कि आपकी, इसलिए भाई साहब मैंने ट्राई किया, हाँ मैं तो भट्टा डालता हूँ। वही था ना, जैसे शोएब अख्तर भी तो भट्टा डालते थे, तो नीरज का भी वही प्रॉब्लम था। तो जैसे वेटर का जो फ्रंट फुट है वो बहुत ही फ्लैट रहता है, और क्योंकि उसका इतना फ्लैट आता है, तो एक तो उसका वो धनुष लंबा हो जाता है। मैं धनुष की फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हाथ स्ट्रेच हो जाता है। बट दूसरी बात होती है कि अगर लेग बहुत ज्यादा फ्लैट हो, अगर फ्लोर स्लिपरी हो, तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। ओलंपिक्स में ये हो गया। जैसे बाकी फिर बाद में दूसरे 2 एथलीट्स ने बोला कि मैंने फ्लोर खराब थी, ये था वो था। भाई रहने दे, आपका मेडल नहीं है इसलिए आप दुखी हो रहे हैं, मेडल आ गया हमारा, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो खुश है। तो वही बात थी।